अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वर्ब का जो है वो थर्ड टॉपिक है। और कौन सा टॉपिक है? कॉजेटिव्स, जिन्हें हम कॉजेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। बट जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं ये 5 तरह के होते हैं: मेक, लेट, हैव, गेट एंड हेल्प। अब डियर स्टूडेंट्स, जो कॉजेटिव वर्ब होता है वो एक सेंटेंस में काम कराने की रीज़न बनता है। अब चूंकि वो काम करने की रीजन बनता है तो उस सेंटेंस में हमारे पास एक और ऑर्डिनरी वर्ब भी होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हमारे पास कॉजेटिव वर्ब होगा तो उस सेंटेंस में हमारे पास एक और वर्ब भी होगा। अब देखते हैं कि हम इन सब को, मेक को, लेट को, हैव को, गेट को, हेल्प को कैसे इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेक को कॉजेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एज एन एक्टिव वॉइस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेक एज अ पॉजिटिव, एज एन एक्टिव वॉइस आप मेरे बेटा बेस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। और जब आप मेक को पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे उसे टू इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता कि सर ये बेस फॉर्म क्या है और टू इन्फिनेटिव क्या है। मैं यहाँ पे एक मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप इसे समझ जाएंगे। प्ले, टू प्ले, प्लेस, प्लेट, और ये हमारे पास हो गया प्लेइंग। अब देखें भाई, ये जो हमारे पास सबसे पहले वाला प्ले है ये सिर्फ ऐसा वर्ब है यहाँ पे जो अपनी असल हालत में है। इधर हमने सिर्फ टू प्ले कर दिया, इधर हमने इसके साथ एस लगा दिया, इधर हमने इसे प्लेड कर दिया और इधर हमने इसे प्लेइंग कर दिया। तो भाई जो हमारे पास ये वाला प्ले है इसे हम बेस फॉर्म कहेंगे जो अपनी असल हालत में मौजूद है। इसे हम टू इन्फिनेटिव कहेंगे। इधर हमने एस की एडिशन कर दी, ये मेरे पास पास्ट पार्टिसिपल भी हो गया, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। ये मेरे पास मेरा बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो गया, जेरेंड भी हो गया। ये यूजर के ऊपर है, ये सेकंड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल है, ये थर्ड फॉर्म है, ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है, ये वर्ब है। इट्स ऑल अबाउट यूजेज। अब हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात, ये मेरे पास मेरा बेस फॉर्म है और ये मेरे पास टू इन्फिनेटिव है। अब अगर हम मेरे बेटे इनके सेंटेंसेस की तरफ जाएं तो देखते हैं कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बट सबसे पहले हम मेक की बात करेंगे। मैंने पहले बताया है कि जब हम मेक को एक्टिव वॉइस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो बेस फॉर्म होगा। जब मेक को पैसिव वॉइस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर टू इन्फिनेटिव का हम सहारा लेंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूं। एग्जाम्पल मेरे बेटा ये है कि आई मेक my servant polish my shoes। और इसको कैमरे को दे लेंगे, कैमरा एंगल उसको, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे आप कि यहाँ पे मेक जो है ये कॉजेटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि जब मेक कॉजेटिव वर्ब के तौर पे आएगा तो हमारे पास सेंटेंस में एक और ऑर्डिनरी वर्ब भी होगा और देखिए वो यहाँ पे पॉलिश है। अब ये भी बात है कि वो ऑर्डिनरी वर्ब किस फॉर्म में होगा, तो मैंने बात की थी कि वो बेस फॉर्म में। अब ये देखिए, आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। पॉजिटिव वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, पॉलिश, बेस फॉर्म में। बट अगर आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बेटा पैसिव वॉइस के लिए आप एक असूल याद रख लें कि जब आप मेक और लेट में मेक और लेट के फौरन बाद जो हमें नाउन नजर आ रहा होता है वो सब्जेक्ट भी होता है, वो ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे देखें? अब इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे देखें तो आई मेक माई सर्वेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, यहाँ पे ये सब्जेक्ट। तो जब आप मेक को पैसिव वॉइस बनाएंगे और लेट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसकी फौरन बाद वाले नाउन को आप उठा के स्टार्ट में अपना सब्जेक्ट बना देंगे, हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं मेरे बेटा। एग्जांपल ये है कि सेम आप उठाएंगे उसे माय सर्वेंट। अब भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हम इसका सहारा लेंगे। माय सर्वेंट इज, और पैसिव वॉइस में आप हमेशा याद रखें थर्ड फॉर्म होती है। माय सर्वेंट इज मेड। अब हमारे पास स्ट्रक्चर सारा बन गया है।
अब हम पैसिवाइज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हम टू इन्फिनिटिव का सहारा लेंगे। तो माई सर्वेंट इज मेड टू पॉलिश माई शूज। अब इसमें ये देखें कि पैसिव वॉइस पॉजिटिव और हम यहाँ पे टू इन्फिनिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, अब देखिए यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, बेस फॉर्म। सेम हमने लेट के साथ भी ऐसा करना है। एग्जांपल देखते हैं लेट की। लेट की एग्जांपल ये है बेटा कि सेम आप उसी सेंटेंस में लेट लगा रहे हैं, मीनिंग का फर्क है। कहीं फोर्स कर रहा होता है, कहीं परमिट कर रहा होता है, कहीं कॉज बन रहा होता है, कहीं अलाउ कर रहा होता है। अब देखिए आई लेट माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। अब यहां पे हम देखेंगे मेरे बेटा कि लेट कॉस्टिव वर्ब एक्टिव वॉइस यहां पे सेम बेस फॉर्म। अब जब हम लेट को पैसिवाइज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली मेरे बेटा हमने अपने माय सर्वेंट को उस सेंटेंस का सब्जेक्ट का बनाना है, और फिर जो हमारे पास अगला वर्ब होगा वो टू इन्फिनिटिव की फॉर्म में होगा। जो हमारे फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा माय सर्वेंट इज लेट टू polish my shoes by me। अब देखिए सेम कॉस्टिव लेट पैसिव, और हमने इसको क्या इस्तेमाल किया, टू इन्फिनिटिव के तौर पर। अब मेरा बेटा जो मॉडर्न ग्रामैरियन है वो ये कहते हैं कि आप लेट को पैसिव के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे वो एक दो वर्ड्स रेकमेंड करते हैं कि अगर आप उनका इस्तेमाल कर लें तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। कैसे भाई, आप इधर अलाउड कर दें या आप इधर परमिटेड कर दें। My servant is allowed to polish my shoes, जब my servant is permitted to polish my shoes, आप यहाँ पे let को इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि कुछ ग्रामर से गलत भी कहते हैं, स्ट्रक्चर को गलत भी कहते हैं कि आप let को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट आगे हम अगर हम हैव की बात करें तो मैं डियर स्टूडेंट्स हैव के बाद जब आप पर्सन इस्तेमाल करेंगे तो बेस फॉर्म देंगे, जब हैव के बाद आप थिंग इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप थर्ड फॉर्म देंगे। सिंपल सी बात है, सिर्फ आप फार्मूला मायने बनाएं और अपने एग्जांपल खुद बनाएं। हैव पर्सन बेस फॉर्म, हैव थिंग थर्ड फॉर्म। कैसे, इसकी एग्जांपल देखते हैं मेरे बेटा। अब देखिए आई हैव, सेम मैं वही एग्जांपल उठाऊंगा, आई हैव my servant polish my shoes। अब भाई ये देखेंगे आप यहाँ पे कि कॉस्टिव हैव के बाद पर्सन, यहाँ पे क्या आ गया, बेस फॉर्म। अब जब आप इधर थिंग इस्तेमाल करेंगे तो फिर यहाँ पे बेस फॉर्म की जगह पे हम थर्ड फॉर्म की तरफ चले जाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर हम सेम रखेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा आई हैव, हम अपना ऑब्जेक्ट उठाएंगे, आई हैव माय शूज। अब स्टूडेंट्स देखें, थिंग शूज थिंग, तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आई हैव माय शूज फॉर लिस्ट बाय माय सर्वेंट। अगर हम गेट की बात करते हैं तो गेट में और हैव में थोड़ा सा एक फर्क है कि जब गेट को आप गेट के बाद आप पर्सन देंगे तो फिर आप टू इन्फिनिटिव देंगे, और जब गेट के बाद आप थिंग देंगे तो आप थर्ड फॉर्म देंगे। सेम हम इसकी मेरे पर एग्जांपल देंगे, और एग्जांपल ये है इसकी कि आई गेट माय सर्वेंट। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे टू पॉलिश माय शूज। अब देखिए मेरे बेटा, गेट पर्सन और हम इधर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, टू इन्फिनिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम इधर थिंग इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो टू इन्फिनिटिव से शिफ्ट होके थर्ड फॉर्म की तरफ चला जाएगा, और ये स्ट्रक्चर बनेगा आई गेट माय शूज पॉलिश्ड
बाय माय सर्वेंट। अभी देखिए हमने मेक की बात की, मेक एक्टिव वॉइस बेस फॉर्म, मेक पैसिव वॉइस टू इंफिनिटिव, लेट एक्टिव वॉइस बेस फॉर्म, लेट पैसिव वॉइस टू इंफिनिटिव, हैव पर्सन बेस फॉर्म, हैव पर्सन थिंग थर्ड फॉर्म, गेट पर्सन टू इंफिनिटिव, गेट थिंग थर्ड फॉर्म। इस फार्मूले को आप याद रखें, इस स्ट्रक्चर को कॉपी करें, इस तरह के और सेंटेंसेस बनाएं, तो हमें पॉसिबल ही नहीं है कि आप जिंदगी में कभी इन सेंटेंसेस को, इन कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ब्स को कभी गलत इस्तेमाल कर सकें। अब हम हेल्प की तरफ जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हेल्प को के डिफरेंट यूजेजेस हैं, आज हेल्प के हम तमाम शेड्स को जो है ना वो बनेंगे। बट सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे हेल्प को स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि I help him carry the bag, या I help him to carry the bag। भाई देखें, आई हेल्प हिम कैरी द बैग, आप जब हेल्प को इस्तेमाल करेंगे तो बेटा आप उसके बाद बेस फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसके बाद टू इन्फिनिटिव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे बेटा कुछ ग्रामर ये भी कहते हैं कि अगर आप बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रेफरेबल है। स्ट्रक्चर दोनों ठीक है लेकिन बेस फॉर्म प्रेफरेबल है क्योंकि शॉर्टर एक्सप्रेशन इज better than longer expression. The shorter expression is preferable than longer expression. बेटा अब अगर आप इनका सहारा लेते तो आप इस्तेमाल करेंगे I help him in, अब आप जेरेंट इस्तेमाल करेंगे I help him in carrying the bag। बेटा I help him carrying the bag। बट ये अपना सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये भाई बिल्कुल गलत है। बट या तो आप इधर आई हेल्प हिम कैरी द बैग कर दें या आई हेल्प हिम टू कैरी द बैग कर दें, या हमारे पास जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ठीक है, आप कर देंगे आई हेल्प हिम इनके बाद आप जेरेंट इस्तेमाल करेंगे इन कैरिंग द बैग। हमने इधर तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, आई हेल्प हिम कैरी द बैग, आई हेल्प हिम टू कैरी द बैग एंड आई हेल्प हिम इन कैरिंग द बैग। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं और वो है कि दिस एग्जांपल, अब हम शुड का सवाल लेंगे, अगर हम हेल्प से पहले शुड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, दिस एग्जांपल शुड हेल्प you understand। जब आप हेल्प से पहले शुड इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बेस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। दिस एग्जांपल शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, ठीक है, दिस एग्जांपल शुड हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। हाँ, आप यूं कर सकते हैं कि दिस एग्जांपल शुड हेल्प यू इन, अब आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग। प्रपोजिशन के बाद हमने नॉन इक्विवेलेंट देना है और वो जेरेंट हमारा जो है वो नॉन इक्विवेलेंट होता है। अब इसका एक और भी स्ट्रक्चर है जो कुड, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था। कुड जो है ये पेपर में आता है, कुड नॉट पेपर में आता है, जिसे हम सेंस ऑफ अनअवॉइडेबिलिटी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। भाई कैसे, मैं बात करता हूँ कि द young boy couldn't help laughing, या couldn't help but laugh, या couldn't help to laugh, या couldn't help laugh। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द यंग बॉय कुडंट हेल्प
सबसे फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो हेल्पिंग, लॉफिंग है। बट लॉफ इनफॉर्मल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टू लॉफ और लॉफ ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है। द यंग बॉय couldn't help laughing when he saw a young girl. Yeah, the young boy couldn't help but laugh when he saw a young girl. The young boy couldn't help laugh गलत होगा, the young boy couldn't help to laugh भी गलत होगा। बेटा अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि हेल्प को वो पैसिव वॉइस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हेल्प को वो पैसिव वॉइस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आगे आप टू इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करेंगे। मैं कैसे, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर मेरे बेटा ये है कि he was helped to carry the bag। अब देखिए मेरे पास ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है तो हम यहाँ पे टू कैरी, टू इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे he was helped कैरी द बैग नहीं कर सकते, या he was helped कैरी द बैग नहीं कर सकते, तो he was helped to carry the bag कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर है मेरे बेटा, पैसिव वॉइस है तो हम उसके बाद टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। बट आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट्स का जो हमारा पॉइंट था, जो टॉपिक था, वो आज हमने इसे कवर किया है मेरे बेटा। यानी मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सिर्फ एमडी कैट में नहीं आता, फंग में आता है, सीएसएस में आता है, पीएमएस में आता है। जब आप इसे कर लेंगे मेरे बेटा तो कोई भी इनको करने के बाद कोई भी एक एमसीक्यूज ऐसा वो आपसे नहीं पूछ सकता जो आपको ना आता हो। मैंने इसकी तमाम की तमाम एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे करवा दी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम कल की तरफ जाएंगे और वो भी हमारा वर्ब का टॉपिक होगा। हम ओके, आज के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।